राधे राधे मित्रों, साधकों के लिए बहुत ही विशेष होता है गुप्त नवरात्रि का समय। और आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाली है 22 जून 2020 से। मित्रों, 22 जून से लेकर के 30 जून तक रहेगी आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि। और इन 9 दिनों में जहां एक ओर तांत्रिक क्रियाओं के लिए बहुत विशेष माना जाता है, वहीं दूसरी ओर माँ आदिशक्ति की यानी प्रकृति की उपासना करने वाले साधक अपनी साधना को पूर्णता देते हैं। गुप्त नवरात्रि में ही 10 महाविद्याओं की साधना करके ऋषि विश्वामित्र अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए थे। उनकी सिद्धियों की प्रबलता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक नई सृष्टि की रचना तक कर डाली। इसी तरह लंकापति रावण के पुत्र मेघनाथ ने अतुलनीय शक्तियां प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रों में साधना की थी। शुक्राचार्य ने मेघनाथ को परामर्श दिया था कि गुप्त नवरात्रों में अपनी कुल देवी निकुंबाला की साधना करके वह अजेय बनाने वाली शक्तियों का स्वामी बन सकता है। तो मित्रों, बहुत ही विशेष समय होता है गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्याओं की साधना का। शिव संहिता के अनुसार ये नवरात्र भगवान शंकर और आदिशक्ति माँ पार्वती की उपासना के लिए भी श्रेष्ठ हैं। गुप्त नवरात्रों के साधना काल में माँ शक्ति का जप तप ध्यान करने से जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं नष्ट होने लगती हैं। देहि सौभाग्यम आरोग्य देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। देवी भागवत के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 बार नवरात्र आता है और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों का पूजन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना करनी चाहिए। मित्रों, 10 महाविद्याओं के बारे में ज्यादा जानने के लिए और गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि आदि के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे लिंक में जाकर देख सकते हैं। मित्रों, आज हम आपके लिए यहाँ पर एक ऐसा आसान सा उपाय लेकर आए हैं जो अगर गुप्त नवरात्रि में आप करते हैं तो माता की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है और उसके साथ ही माता रानी की कृपा से आपको मिलता है एक बहुत ही आकर्षक सा व्यक्तित्व। तो चलिए देखते हैं क्या है वो आसान सा उपाय। इस उपाय में आपको एक शहद की डिब्बी लेनी है और एक इत्र की शीशी। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन माता को इत्र लगाइए और शहद नैवेद्य के रूप में चढ़ाइए। 9 दिनों तक आपको ये काम करना है और 9 दिन के बाद जो शहद और इत्र बच जाए उसे प्रतिदिन माता का स्मरण करते हुए खुद प्रयोग में लाएं। इससे आपके ऊपर माता की कृपा सदैव बनी रहेगी। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को सुंदरता की कामना हो या व्यक्तित्व में तेज लाना हो तो उन परिस्थितियों में माता को प्रतिदिन शहद का भोग लगा करके लोगों में आप प्रसाद के रूप में इसे जब बांटते हैं और खुद भी लेते हैं तो ऐसा करने से व्यक्तित्व में निखार आता है। तो मित्रों, गुप्त नवरात्रि में जरूर कीजिए ये उपाय। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए रुचिकर होगी। नमो नारायण।